नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइफ इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी मैं मौजूद हूं दरभंगा समाहरणालय और धरना स्थल पर। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि नए कृषि कानून के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार इसका विरोध जारी है। और यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। और सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? श्याम भारती। क्या कुछ कहेंगे नए कृषि कानून के खिलाफ? आज देश के अलग अलग राज्यों में लगातार इसका विरोध जारी है। ये जो कृषि कानून आया है 3 कानून, ये किसान विरोधी कानून है और कारपोरेट के पक्ष में ये कानून बनाया गया। इस कानून के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। अभी दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को दबाने का कोशिश नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। सरकारी दमन उस आंदोलन पर किया जा रहा है। हम आज पूरे बिहार में आज आंदोलन के माध्यम से, प्रतिवाद विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं, जो आप कृषि बिल वापस लीजिए और ये दमन बंद कीजिए, नहीं तो बिहार में भी किसान आंदोलन सड़क पर उतरेगी। और उसी का आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। और 3 से 10 तारीख तक पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन होगा, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होगा, सड़क जाम होगा, प्रधानमंत्री का पुतला जलाया जाएगा। आज CPIM की ओर से हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के सरकार से मांग कर रहे हैं, जो कृषि कानून है उसको आप वापस लीजिए और सरकारी दमन बंद कीजिए। अभी तक बिहार में क्रय केंद्र नहीं खुला है। क्रय केंद्र नहीं खुलने के चलते किसान औने पौने दामों पर 1000 रुपये प्रति क्विंटल धान बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकार ने तय किया जो 1865 रुपये के दर से हम किसानों का धान खरीद करेंगे, लेकिन कहीं भी क्रय केंद्र नहीं है। हम क्रय केंद्र भी खोलने की मांग करते हैं पंचायत स्तर पर। अगर क्रय केंद्र नहीं खुलता है तो उस सवाल पर भी हम आंदोलन को तेज करेंगे। सबसे पहले तो क्या नाम हुआ सर आपका? लालन चौधरी। सरकार कह रही है कि इस मुद्दे पे विपक्ष राजनीति कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? विपक्ष राजनीति क्या कर रही है? जो बिल आप वापस ले लीजिए। यह अगर राजनीति हो तो हम कर रहे हैं। सड़क पर आप हमारी पिटाई कर रहे हैं, हम अगर दमन का मुकाबला कर रहे हैं, यह अगर राजनीति है तो आप जो समझिए। राजनीति तो उन्होंने किया जो लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल पर कोई बहस नहीं किया। उन्होंने किसी भी विपक्ष के नेताओं से बात नहीं की, किसान संगठनों से बात नहीं की। डिक्टेटरशिप की तरह उन्होंने इस तीनों कानून को लाया और राष्ट्रपति ने इमीडिएट उस पर दस्तखत कर दिया। उसके कंसिक्वेंस, उसके रिजल्ट को आपने नहीं देखा तो राजनीति आप कर रहे हैं किसान विरोधी कि हम कर रहे हैं? हम तो किसानों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में। यहाँ पर अभी हमारे साथ मौजूद हैं महागठबंधन से दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे अमरनाथ गामी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर अभी आप धरना स्थल पर मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस नए कृषि कानून के खिलाफ? सबसे पहले कहना चाहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी के दबाव देश को गुलाम बनाने का साजिश रचा गया है। आज किसान विरोधी जो कानून आया गया, अब जानते हैं FDI के माध्यम से रिटेल सेक्टर में विदेशी पूंजी निवेश को खुला छूट दे रखा है। आज उसी माध्यम से हमारे कारपोरेट किसान को गुलाम बनाने के चक्कर में ये कानून लाए हैं। आज न्यूनतम कृषि दर जो है वो सरकार तय की है, उसको सुनिश्चित करना चाहिए। उससे नीचे किसान का उपज नहीं बिकेगा। केवल दिखावा के लिए अभी हमारे मित्र श्याम भारती जी बता रहे हैं कि बिहार में अभी तक खरीदी शुरू नहीं हुआ है। क्या खरीदे? 10% अनाज भी नहीं खरीदता है। और एक तरह का सरकार प्रलोभन देके कि हम इस तरह से किसान से न्यूनतम दर पर कृषि उपज खरीदते हैं। और आप समझ लीजिए, किसान जो फसल उगाता है उसमें खाद, बीज, पानी, बिजली, डीजल का दाम जोड़ के मुनाफा दिया जाता है कि किसान को मुनाफा हो और कृषि कार्य बढ़िया ढंग से करे, उससे रोजगार सृजन होता है। लेकिन सरकार ऐसा करता तो निश्चित रूप से भारत नुकसान होता। सरकार वोट नीति के तहत इस तरह का कानून लाता है और दिखावा के लिए। अगर सरकार का मंशा सही होता तो भारत में जो आंदोलन हो रही है, हमारे अन्नदाता सड़क पर है, उसे मान लेता है कि आपने मूल्य निर्धारित किया है, किसान का हक है जो उपज उन्होंने किया है
उनका न्यूनतम दर मिले। अब उसके लिए आप विचार कर रहे हैं, 3 को बैठेंगे, 2 को बैठेंगे, बैठ रहे हैं, उनका आंदोलन कमजोर करने का साजिश रच रहे हैं। इसका मतलब ये है, आप मंडी समिति समाप्त किए, व्यापारी को बिचौलिया बोले और किसान को सीधा उद्योग का निवाला बनाना चाहते हैं। किसान उद्योग के कब्जा में जाएंगे, मनमाने ढंग से उनका उपज उद्योग खरीदेगा, किसान जो भी स्थिति है उससे भी बर्बाद हो जाएगा। आज किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के सड़कों पर हैं और लगातार ये सरकार आश्वासन दे रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। क्या कुछ कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से उसको निश्चित कर दे कि न्यूनतम मूल्य से नीचे किसान का फसल नहीं बिकेगा। आंदोलन का कहाँ कोई सवाल है। आपने केवल दिखावा के लिए, किसान क्या मांग रहा है, जो किसान का मांग है उसको पूरा कर दीजिए। किसान का मांग नहीं पूरा कर रहा है, किसान का आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए तो किसान अकेले नहीं है, पूरा परिवार के साथ, बाल बच्चा के साथ सड़क पर है। आज अभी ठंड के समय में जिस तरह से पानी का बौछार की है, आम जनता के ऊपर दमन की है और जिस तरह से किसान आज परेशान है, निश्चित रूप से वर्तमान सरकार कितना भी शक्तिशाली हो, किसान का दंश जब उन पर पड़ेगा तो ये सरकार बर्बाद होगी। आने वाला समय में सरकार को कोई माफ़ करने नहीं जा रहा है। किसान, बेरोजगार, शिक्षित, बेरोजगार जो भी हैं, व्यवसाय, सारे लोग वर्तमान सरकार को उखाड़ के फेंक देगा। आने वाला दिन में ये सुनिश्चित हो चुका है। हम महागठबंधन के लोग, हमारे वामपंथी साथी, सारे लोग सरकार के नीति को विरोध में, जन विरोधी नीति के विरोध में लगातार सड़क पर संघर्ष करेंगे और जब तक वर्तमान सरकार को, केंद्र और राज्य सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब